फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट केस को देखते हैं। आपके सामने है पॉइंट नंबर 3, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर। फ्रेंड्स, ईयर में अगर वो ड्रॉ करता है तो हो सकता है कि बिगिनिंग में ड्रॉ कर ले, हो सकता है मिड में करे और हो सकता है एंड ऑफ द ईयर ड्रॉ करें। इस केस में क्या एवरेज पीरियड होगा? तो आप देख रहे हैं कि एवरेज पीरियड को मैंने क्रॉस कर दिया है। इसका क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि जब कोई पार्टनर सिर्फ साल में एक बार ही ड्रॉ करता है या ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड वह सिंगल टाइम ड्रॉ करता है, तो इंटरवल्स बन कहां रहे हैं? नंबर ऑफ इंटरवल्स नहीं बनते, नंबर ऑफ ड्राइंग्स नहीं बनते, इसलिए एवरेज पीरियड का कंसेप्ट इसमें नहीं होगा। फिर भी हमने हाइपोथेटिकली इस पर विचार किया कि क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर आप 1 अप्रैल को ड्रॉ करते हैं, दैट इज बिगिनिंग ऑफ द ईयर आप ड्रॉ करते हैं, तो यहां से लेकर के यहां तक आपके क्या होंगे? 12 मंथ होंगे। सेकेंड इंटरवल तो आपका आएगा ही नहीं। अगर आपने कहा कि चलो फिर हम नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में करते हैं, तो ज्यों ही आप नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में जाएंगे, आप करंट अकाउंटिंग पीरियड से बाहर निकल जाएंगे और हमें तो अपने करंट अकाउंटिंग पीरियड को ही फोकस करना है। फर्म हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी अप टू 31 मार्च तक करती है। इसलिए याद रखें, अगर इस तरह का सिचुएशन दिया हुआ रहे और कहे कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर ड्रॉ हो रहा है, तो सिंपली आपको 12 मंथ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सिमिलरली मिड में चलते हैं। मिड आप यहां पहुंच गए तो इस अकाउंटिंग पीरियड का सिर्फ 6 मंथ यहां है, बाकी 6 मंथ क्या होगा? नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आ जाएगा। इसलिए फर्म आपसे सिर्फ 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेगी। एट द एंड, जब आप एंड में ड्रॉ करेंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। कहने का तात्पर्य है कि आप समझें, रटने की कोशिश नहीं करना है, आप समझें इसको कि किस तरह से टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जाता है। और जब आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ डेट ऑफ विड्रॉवल इज नॉट गिवन। सिंपली आपको कह देता है कि पार्टनर ने फर्म से ड्रॉ किया ड्यूरिंग द ईयर। कुछ नहीं कहता कि बिगिनिंग में किया, कि मिड में किया, कि एंड में किया। तो उस केस में आपको 6 मंथ का एवरेज पीरियड मान के चलना है। तो आप अगर कंपेयर करें तो क्या कह सकते हैं? मिड वाला कंसेप्ट चलेगा। फिफ्थ, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम। फ्रेंड्स, हमने जो भी एग्जांपल्स लिए उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के पीछे वर्ड लगा होता था पर एनम, पर एनम। बट आपके क्वेश्चन में दे दिया जाए कि पर एनम नहीं लिखा हुआ है, फिर आप क्या करेंगे? तो आपको सिंपली उस रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। आपको पीरियड के बारे में सोचना भी नहीं है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल भी हमने लिया हुआ है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, आपको सिंपली कैलकुलेट करना इंटरेस्ट एट द गिवन रेट। फॉर एग्जांपल लीजिए, आप मिस्टर एक्स ड्रॉ कर रहे हैं 1 लाख रुपीज ड्यूरिंग द ईयर एट द रेट ऑफ 10%। अब देखिए, यहां पर रेट है 10%, बट इसमें पर एनम वर्ड नहीं जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है? 1 लाख का 10% कैलकुलेट करना है। दैट इज फर्म आपसे 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट चार्ज करेगी। होप आपको एवरेज पीरियड का कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब हम कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे की क्लास में नई कंसेप्ट को देखेंगे।